नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि स्व सहायता समूह का बैठक प्रस्ताव पुस्तक कैसे लिखा जाए। आज के इस वीडियो में आपको बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिखने की पूरी जानकारी दी जाएगी, जिसमें कि आप नए सदस्यों का ऋण वापसी, नए सदस्यों को ऋण मंजूरी, इन सारी चीज़ों को कैसे लिखेंगे, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। चलिए यहाँ पर समझते हैं कि बैठक प्रस्ताव पुस्तक कैसे लिखा जाए। सबसे पहला जो क्रमांक है आपका, यहाँ पर बैठक संख्या लिखनी है, यानी कि आज की जो आपकी बैठक है वो कौन से क्रमांक की बैठक है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। मान लीजिए ये आपकी बैठक 60 नंबर की या 61 नंबर की, तो आपको यहाँ पर वो क्रमांक लिखना होगा, आज का दिनांक लिखना होगा, यानी कि जिस दिन आप बैठक कर रहे हैं, दिन, समय, स्थान, समूह का नाम लिखना होगा, बैठक के अध्यक्ष, यानी कि आज की जो आप बैठक कर रहे हैं उसकी अध्यक्षता किस दीदी के द्वारा की जा रही है, उनका यहाँ पर आपको नाम लिखना होगा। कुल सदस्यों की संख्या, यानी कि समूह में कुल कितने सदस्य हैं उसकी संख्या, उपस्थित सदस्यों की संख्या, यानी कि आज की इस बैठक में कितने लोग उपस्थित हुए वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं एजेंडा। कुल एजेंडे आपके बैठक प्रस्ताव पुस्तक में 15 है, तो 15 एजेंडे मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। पहला जो है प्रार्थना। जब भी आप समूह की बैठक करते तो सबसे पहले प्रार्थना से स्टार्ट होता है। सभी दीदियां अपने सदस्यों का हाथ पकड़कर गीत गाकर बैठक का प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद परिचय होता है। सभी सदस्य अपना परिचय देते हैं, अपने समूह का नाम और अपना पद बताते हैं, और परिचय होने के बाद आपके सदस्यों की उपस्थिति ली जाती है, जिसमें कि जो पुस्तक संचालक है यानी कि BK, वो यहाँ पर हाजिरी लगाता है कि समूह में कितने लोग उपस्थित हैं। मान लीजिए आपके समूह में 11 लोग हैं, तो 11 लोग में से कितने लोग उपस्थित हुए वो यहाँ पर लिखा जाता है, जिसमें कुल सदस्य यहाँ पर 11 लिखेंगे, और यहाँ पर सदस्य उपस्थित यानी कि 10 सदस्य यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 10 लिखना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी हाजिरी लगाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर पिछली बैठक की कार्रवाई। आज की बैठक में पुस्तक संचालक द्वारा पिछले बैठक की कार्रवाई सभी को पढ़कर सुनाई गई, यानी कि जो इसके पहले की जो बैठक हुई थी उसमें जो कार्रवाई की गई, किसी को नया ऋण दिया गया, किसी से ऋण वापसी ली गई, किसी से ब्याज का पैसा वापस लिया गया, बचत जो जमा की गई और अन्य जो मुद्दे हैं, उसकी जो बैठक कार्रवाई है वो आपको BK यहाँ पर पढ़कर सुनाएगा, और इस प्रकार से आपका ये पिछली बैठक कार्रवाई का कॉलम कंप्लीट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सदस्यों का नाम, उपस्थित, बचत, दंड, हस्ताक्षर। ये कॉलम को आपको कैसे भरना है। आपके समूह में उपस्थित या फिर आपके समूह में जितने लोग हैं, जितने सदस्य हैं, उनका आपको यहाँ पर नाम लिख लेना है। आज की बैठक में अगर से वो उपस्थित होते हैं तो आपको यहाँ पर हाँ या यस लिखना है, और अगर से उपस्थित नहीं होते हैं तो यहाँ पर आपको नो या नहीं लिखना होगा। अब जो जिसका नाम लिखा हुआ है वो अगर से यहाँ पर बचत जमा करती है, मान लीजिए आप बचत 10 रुपये या 20 रुपये करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 10 रुपये या 20 रुपये लिखेंगे। जिस दीदी ने बचत जमा की है उसके नाम के सामने आपको यहाँ पर उसकी बचत लिखनी होगी। अगर से आप उनसे कोई किसी भी प्रकार का दंड वसूलते हैं तो उस दीदी के नाम के सामने आपको यहाँ पर दंड लिखना होगा। 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये, जो भी आप उनसे दंड वसूलते हैं आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसी प्रकार से सभी दीदियों को आपको यहाँ पर अटेंडेंस यानी कि उपस्थिति ले लेनी है, उनकी बचत लिख लेनी है, कितनी राशि वो आज की बैठक में जमा कर रहे हैं, और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर ले लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सभी सदस्यों की बचत का कुल योग कर लेना है, या फिर दंड भी वसूल रहे तो आपको यहाँ पर कुल योग कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है आज की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा अपनी बचत एक एक करके जमा की गई, जिसमें कुल उपस्थित सदस्यों द्वारा यहाँ पर राशि रुपए जमा की गई। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि आपके समूह में 10 लोग उपस्थित हुए, प्रत्येक दीदी ने 20 रुपये जमा की, तो यहाँ पर आपके सदस्यों द्वारा टोटल 200 रुपये जमा किए गए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है, जहाँ पर हम सदस्यों से ऋण वापसी लेते हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। जैसे कि यहाँ पर सदस्य का नाम, जो सदस्य इस बैठक में ऋण वापसी करना चाहता है, किस्त की राशि वापस करना चाहता है, उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। प्रारंभिक ऋण यानी कि इस बैठक के पहले उस दीदी के ऊपर कितना लोन राशि था, मान लीजिए किसी के ऊपर 5,000 या 10,000 था, तो आपको यहाँ पर वो लिखना है। किस्त यानी कि आज वो इस बैठक में कितनी किस्त की राशि जमा कर रही है, 1,000 रुपये कर रही है या फिर 5,000 रुपये कर रही है,
या फिर 500 रुपये, जो भी, वो आपको यहाँ पर किस्त की राशि लिखनी होगी। ब्याज यानी कि आज की इस बैठक में वो ब्याज 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये कितना ब्याज जमा कर रही है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और कुल वाले कॉलम में जो है किस्त की राशि और ब्याज की राशि दोनों को जोड़कर आपको कुल वाले राशि में लिखना होगा। ये दोनों राशि को आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आ जाता है शेष ऋण। जब ये दीदी इस बैठक में किस्त जमा कर देती है तो आपको प्रारंभिक ऋण से किस्त की राशि को घटाना है। जब आप प्रारंभिक ऋण से किस्त की राशि को घटा देंगे तो इस दीदी का शेष ऋण राशि यहाँ पर निकल के जाएगा, उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। आगे हम यहाँ पर इसी प्रकार से आप अगर से इस बैठक में 2 या 2 से अधिक या जितनी दीदियाँ यहाँ पर ऋण वापसी करती है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है और इसका भी आपको यहाँ पर नीचे में टोटल कुल योग करना है। इसी प्रकार से आज की इस बैठक में पूर्व में ऋण प्राप्त सदस्यों द्वारा अपने किस्त एवं ब्याज की राशि एक एक करके जमा करी, जिसमें कुल उपस्थित सदस्यों में से सदस्यों द्वारा यहाँ पर जितने भी सदस्य आपको यहाँ पर ऋण वापसी करते 2 या 3 आप यहाँ पर लिख देंगे। रुपए यानी कि कितने राशि 1500 रुपये, 1000 रुपये या जो भी 2000 रुपये, एवं दंड यदि किसी से आप यहाँ पर दंड वसूलते तो आपको दंड का विवरण भी यहाँ पर लिखना है कि कितने दीदियों से आपने कितनी राशि दंड की वसूली। अब यहाँ पर अगला जो कॉलम आ जाता है नए ऋण की मंजूरी। इस कॉलम को यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलम है। जब भी हम नए सदस्य को ऋण देते हैं तो उसकी यहाँ पर लिखा पढ़ी कैसे करनी है ये आपको यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस बैठक के दौरान अगर से कोई दीदी नए ऋण के लिए मांग करती है तो उसका विवरण आपको यहाँ पर लिखना होगा, उस सदस्य का नाम लिखना होगा, ऋण का उद्देश्य, किस उद्देश्य से वो ऋण लेना चाहती है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। बकरी पालन के लिए या पशुपालन के लिए या अन्य जो भी उनका मुद्दा होगा वो उनके उद्देश्य को आपको यहाँ पर लिखना होगा। मांग ऋण राशि यानी कि कितनी राशि की वो दीदी मांग कर रही है ये आपको यहाँ पर राशि लिखना होगा। मान लीजिए 10,000 की मांग कर रही है या 15,000 की मांग कर रही है, उस दीदी के नाम के सामने आपको यहाँ पर लिखना है। ऋण मंजूरी यानी कि सभी की सहमति से जब आप बैठक करते हैं किसी दीदी का ऋण मंजूर करते हैं तो सभी की सहमति लेना बहुत जरूरी है। अपने सदस्यों की, अपने अध्यक्ष सचिव की यहाँ पर सहमति लेना जरूरी है कि ये दीदी अगर से मांग कर रही है 10,000 की तो सभी की सहमति से अगर से ये ऋण मंजूरी करते हैं 10,000 की तो यहाँ पर उस राशि को लिखना है। फिर यहाँ पर किस्त की संख्या, ये किस्त की संख्या बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस्त की संख्या जो दीदी ऋण ले रही है वही तय करेगी कि वो कितने किस्तों में ये समूह को ऋण राशि वापस करेगी। अधिकतम यहाँ पर 1 साल के अंदर किस्त के माध्यम से समूह को ऋण राशि वापस कर देना है। 1 साल से अधिक यहाँ पर किस्त की संख्या नहीं बनानी है। तो यहाँ पर आप किस्त की संख्या 12 लिख सकते हैं और किस्त की राशि यानी कि 10,000 वो दीदी किस्त उठा रही है तो किस्त की राशि संभवतः 900 रुपये या फिर 900 या 900 रुपये ऐसे कुछ आ सकती है। और यहाँ पर आपका जो अगला जो कॉलम आ जाता है यहाँ पर आपको लिखना है ब्याज की राशि यानी कि इस पूरी ऋण मंजूरी राशि पर ब्याज कितना लगेगा, ब्याज की राशि आपको यहाँ पर लिखनी होगी। इसी प्रकार से अन्य दीदी का भी आप यहाँ पर विवरण भर सकते हैं और इस जो नए ऋण की मंजूरी वाले कॉलम को आप पूरा यहाँ पर भर सकते हैं। अब इसी के नीचे में यहाँ पर आज की बैठक में पूर्व में मांग अनुसार कुल उपस्थित सदस्यों में से आज आपने कितने सदस्यों को यहाँ पर ऋण की मंजूरी दी गई उन दीदी की संख्या लिखनी है, सदस्य की संख्या लिखनी है और कितनी राशि मंजूर की, मान लीजिए 10,000 या फिर 15,000 तो आपको यहाँ पर उसकी राशि यहाँ पर लिखनी होगी। आगे 8 नंबर कॉलम जो है प्राप्ति और भुगतान। प्राप्ति और भुगतान पे पहला जो कॉलम आ जाता है यहाँ पर प्रारंभिक राशि यानी कि प्रारंभिक राशि वो राशि होती है जो कि इससे पहले बैठक में आपके किसी सदस्य के पास रखी रही होगी। वो राशि मैं आपको बता देता हूँ कौन सी राशि होगी। नगद या पेटी में राशि जो आप रखते हैं उसी को आपको लिखना है प्रारंभिक राशि में। जब आप पिछली बैठक इससे पहले की कोई बैठक किए होगे उसमें जो राशि आपके पास नगद में या शेष में बची होगी आपके समूह के पास उसे आप यहाँ पर प्रारंभिक राशि में लिखेंगे। इसे आप ओपनिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं।
इसके बाद बचत राशि, यानी कि आज की बैठक में हमारे सदस्यों द्वारा कितनी राशि बचत की गई उसको आप यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 200 रुपये। किस्त वापसी, अगर से कोई सदस्य किस्त वापसी कर रहा है तो आपको यहाँ पर लिखना है इस बैठक में कि किस्त वापसी कितनी आई और ब्याज की राशि कितनी आई। आपके समूह में अगर से कोई ब्याज की राशि आती है तो दंड की राशि, किसी सदस्य से आप दंड वसूलते हैं तो उसकी राशि भी आपको यहाँ पर लिखनी होगी। और बैंक से आहरण, यानी कि बैंक से कोई राशि आप निकालते हैं तो उसकी भी आपको यहाँ पर राशि लिखनी होगी। इन सारे कॉलम का आपको यहाँ पर योग करना होगा। फिर अब आता है यहाँ पर भुगतान विवरण। भुगतान विवरण में अगर से आप किसी को नए ऋण की मंजूरी करते हैं, मान लीजिए 10,000 या 15,000, तो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर दूसरा पुस्तक संचालन मानदेय, यानी कि बीके को आप कोई मानदेय दे रहे तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। यात्रा खर्च, अध्यक्ष सचिव समूह के काम से अगर से कहीं जा रहे हैं तो उनको यात्रा खर्च जो दिया जाता है उसका खर्च आपको यहाँ पर लिखना है। स्टेशनरी खर्च यहाँ पर आपको लिखना है। बैंक में जमा राशि, यानी कि बैंक में कोई राशि आप जमा करने जा रहे हैं तो उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा 5वें नंबर कॉलम में। अब इसके बाद अंतिम शेष राशि आ जाती है। तो अंतिम शेष राशि जो आपकी होगी वो होगी ये नए ऋण, पुस्तक संचालन, यात्रा खर्च, स्टेशनरी खर्च, बैंक में जमा। और अगर से आपका समूह ग्राम संगठन की सदस्यता ले लेता है तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं ग्राम संगठन की सदस्यता ली गई, और उसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ग्राम संगठन की मासिक बचत जमा की गई। जब भी आप ग्राम संगठन की मासिक बैठक या फिर 15 दिन में जो बैठक होती है ग्राम संगठन की, उसमें आप उपस्थित होते हैं, आपका समूह उपस्थित होता है तो वहाँ पर बचत जमा करता है, तो वो राशि भी यहाँ पर भुगतान विवरण में ही लिखी जाती है। तो उसको भी आपको लिख लेना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक के का टोटल राशि, उससे आपको प्राप्त विवरण की राशि, यानी कि यहाँ का कुल योग से इतनी जो राशि आपकी यहाँ पर लिखी हुई है उससे माइनस करेंगे। मान लीजिए प्राप्ति विवरण राशि यहाँ पर है 12,000 रुपये और भुगतान विवरण राशि में यहाँ पर आपने 10,000 रुपये भुगतान किया है टोटल इस बैठक के समय। तो आप यहाँ से 12,000 में से इस 10,000 को घटाएंगे और अंतिम शेष राशि यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास कुल प्राप्ति राशि 12,000 रुपये आई और 12,000 में से हमने कितना खर्च कर दिया 10,000 रुपये। तो आपके पास यहाँ पर अंतिम शेष राशि कितना बचा 2,000 रुपये। अब आप यहाँ पर कुल इस कॉलम को योग करेंगे तो आपका प्राप्ति विवरण योग और भुगतान विवरण योग दोनों बराबर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी 12,000 और यहाँ पर भी 12,000 आना चाहिए। इस प्रकार से आप प्राप्ति भुगतान यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद आ जाता है बैंक एवं नगद राशि संबंधी। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि बैंक में जमा हेतु राशि, इसका जिम्मेदार कौन होगा। जो हम ये बैंक में जमा राशि यहाँ पर लिखे उसी राशि को आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए बैंक में आप 5,000 जमा करना चाहते हैं तो वही राशि यहाँ पर आएगी और उसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष सचिव जो भी दीदी को आप दे रहे हैं उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना है। बैंक में आहरण हेतु, यानी कि बैंक से आप कोई राशि निकालने जा रहे हैं, किसी सदस्य का ऋण मंजूर किया है तो उसकी राशि निकालने के लिए उसकी जिम्मेदारी कितनी राशि निकलेगी और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उस दीदी का नाम लिखेंगे। नगद पेटी में राशि, ये जो अंतिम शेष राशि है वो आप किसे सौंपेंगे, वो राशि यहाँ पर जो 2,000 रुपये आई थी अंतिम शेष राशि वो आप किसे सौंपेंगे, वो दीदी का यहाँ पर आपको नाम लिखना है और उस दीदी से बोलना है कि अगली बैठक में आप जब भी आए तो ये 2,000 रुपये जरूर लेके आइएगा दीदी। और ये पेटी की चाबी किसके सुपुर्द रहेगी, उस दीदी का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। आगे जो है यहाँ पर 10वां सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, सरकारी योजना पर चर्चा, व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा, अन्य मुद्दों पर चर्चा। ये सारी चीजें आप यहाँ पर इतनी जगह पर खाली जगह पर लिख सकते हैं। अगर से आप सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा सामाजिक मुद्दों पर चर्चा डैश करके उसका विवरण। सरकारी योजना पर अगर से आप चर्चा करना चाहते हैं तो यहाँ पर सरकारी योजना, यानी कि इन चारों में से आप किसी भी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं तो उसका विवरण आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 14 नंबर का जो एजेंडा है ग्राम संगठन समाचार, यानी कि आपके समूह के अध्यक्ष सचिव अगर से ग्राम संगठन की बैठक में उपस्थित होते हैं और वहां से कोई जानकारी आपके समूह के अध्यक्ष सचिव को मिलती है तो उस पर चर्चा करके भी आप यहां पर लिख सकते हैं कि ग्राम संगठन द्वारा क्या जानकारी दी गई और क्या हमें आगे ग्राम संगठन के नेतृत्व में करना है।
ग्राम संगठन की बैठक में ये बताया गया कि 15 अगस्त को हमको ग्राम पंचायत में उपस्थित होना है सभी समूह के सदस्यों को, और 15 अगस्त की ध्वजारोहण का कार्यक्रम करना है। तो उस चर्चा को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगली बैठक की दिन और समय स्थान का चयन करना। आज जो आप बैठक करें उसी बैठक में आप अगले दिन की बैठक किस दीदी के यहाँ करेंगे उसका भी आपको इसी बैठक में निर्धारण करना है कि आज की कार्रवाई सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाई गई और अगली बैठक किस दीदी के घर करना है ना, और दिनांक, दिन, समय सभी सदस्यों से चर्चा करने के पश्चात तय की गई। ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। अध्यक्ष सचिव के यहाँ पर हस्ताक्षर रहेंगे और बुक कीपर के यहाँ पर हस्ताक्षर रहेंगे। और अध्यक्ष सचिव यहाँ पर सील लगाना ना भूलें, हमेशा अपने हस्ताक्षर के साथ में सील जरूर लगाएं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको पूरा बैठक प्रस्ताव पुस्तक समझा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने साथियों में शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी अच्छे से बैठक प्रस्ताव पुस्तक लिख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।